जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सारे? स्वस्थ हो? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है। चलो, कल लाइट चली गई थी और क्लास मल्लीनाथ हमारी चल रही थी। मल्लीनाथ में पढ़ा रहा था आपको। और वैसे वो हो गया था कंप्लीट। लास्ट 2-3 सेकंड की क्लास बची थी और लाइट चली गई थी। तो आखिरी बात उसमें नोट डाउन ये कर लेना कि मारवाड़ के अंदर गणगौर के दिन गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। और वो गीत क्यों गाए जाते हैं कि जगपाल ने जब महमूद बेगड़ा की बेटी गिंदोली को वहां से उठा करके मारवाड़ को लेकर आया था, उस समय गणगौर का दिन था। ठीक है, तो गणगौर वाले दिन गिंदोली आई थी, इसलिए कौन से गीत गाए जाते हैं? गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। और उसके बाद में रावचूड़ा। तो रावचूड़ा का जो शासन काल है वो 1394 से 1428 ईस्वी के बीच में। आप समझना दोस्तों। एक चूड़ा हमने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा था, वो था कुंवर चूड़ा। यह है रावचूड़ा। इसकी जो बेटी थी जिसका नाम था हंसाबाई, इसकी शादी का रिश्ता उस चूड़ा के पास जाता है। परंतु किसी कारणों से शादी उसके पिता लाखा से हो जाती है। और वो जो चूड़ा है, वो जीवन भर वो प्रतिज्ञा लेता है कि यह मेवाड़ी गद्दी पर नहीं बैठेगा। हंसाबाई की जो संतान है वो गद्दी पर बैठेगी। तो वो चूड़ा अलग है और ये चूड़ा अलग है। यह है राव चूड़ा। ठीक है दोस्तों। तो जो राव चूड़ा है, इसकी हेडिंग डाल लो। राव चूड़ा का जो शासन काल है वो कब से कब तक है? वो है 1394 से 1428 के बीच में। ठीक है दोस्तों। अब समझना इस चूड़ा के बारे में। ये जो चूड़ा था, इसने क्या किया, इंदा प्रतिहारों के साथ मिलकर के युद्ध किया और किसको जीत लिया? मंडोर को जीत लिया। उसके बाद में इंदा प्रतिहारों की ही जो पुत्री है, उससे विवाह करके मंडोर क्या ले लिया? दहेज में ले लिया। तो काफी तेज आदमी था ये चूड़ा। और मंडोर को क्या बनाया? मंडोर को बनाया इसने अपनी राजधानी बना ली। क्या बना ली इसने? मंडोर को बना ली अपनी राजधानी। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करते हैं इस चीज को। इसने इंदा प्रतिहारों इंदा प्रतिहारों के साथ मिलकर युद्ध किया और किसको जीता? मंडोर जीता। इंदा प्रतिहारों के साथ युद्ध किया और क्या जीता? मंडोर जीता। और इंदा प्रतिहारों की ही जो पुत्री थी, उससे क्या किया इन्होंने? इसमें विवाह किया और मंडोर का ले लिया, मंडोर दहेज में ले लिया। तो इंदा प्रतिहारों क्या थी? राजकुमारी। राजकुमारी से क्या किया? राजकुमारी से विवाह किया। और मंडोर को क्या ले लिया? मंडोर को ले लिया दहेज में। मंडोर को ले लिया दहेज में। और मंडोर को क्या बनाया इसने? अपनी राजधानी बनाई। तो मंडोर को क्या बनाई इसने? तो मंडोर को बनाई इसने अपनी राजधानी। ठीक है दोस्तों। तो राव जो चूड़ा था, काफी इंटेलिजेंट आदमी था। इसने क्या किया? सबसे पहले तो इंडा प्रतिहारों के साथ मिलकर के मंडोर को जीता। उसके बाद में जो इंडा प्रतिहारों की राजकुमारी थी, उससे विवाह करके मंडोर को क्या ले लिया? दहेज में ले लिया। और फिर मंडोर को क्या बनाया इसने? इसने बनाया मंडोर को अपनी राजधानी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे की, कि भाई राव चूड़ा ने क्या कुछ काम भी किया? क्या निर्माण कार्य भी किया है क्या? तो सबसे पहली बात मैं करता हूँ कि इसने नागौर के समीप, नागौर के पास चूड़ासर तालाब का निर्माण करवाया। चूड़ासर तालाब, चूड़ासर तालाब का करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों। ये जो नागौर के पास में इसने क्या करवाया? चूड़ासर तालाब का निर्माण करवाया। इसकी एक रानी थी जिसका नाम था चांद कंवर। इसकी एक रानी थी जिसका नाम था चांद कंवर था। चांद कंवर। और इस चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। चांद बावड़ी का निर्माण करवाया।
चांद कवड़ ने क्या किया, चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चांद बावड़ी जो आभरनेरी दौसा के अंदर स्थित है, उसी का निर्माण करवाया ना। दोस्तों ये जो चांद बावड़ी है वो दौसा वाली नहीं है, ये जो चांद बावड़ी है मंडोर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, मंडोर में स्थित है, मंडोर में। कहाँ स्थित है, तो मंडोर के अंदर जो चांद बावड़ी स्थित है, उस चांद बावड़ी के जो उस चांद बावड़ी में जो निर्माण है वो किसने करवाया था, उस चांद बावड़ी का निर्माण उसकी राजा की चांद कमर उसने करवाया था। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है दोस्तों। कहते हैं सन 1423 ईस्वी के अंदर इसका क्या होता है, संघर्ष होता है पुगल के भाटियों के साथ में। और पुगल के भाटियों के साथ में युद्ध करते हुए क्या होता है, ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। 1423 में इसका संघर्ष किससे होता है, पुगल के भाटियों से। पुगल के भाटियों से संघर्ष में क्या जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। संघर्ष में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसे नोट डाउन कर लो। इसके बाद में जो अगला राजा है उसकी हम चर्चा करते हैं। अगला राजा कौन बना था, उतार लो इसे, जल्दी उतारो। इसके बाद में जो इसके दो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है राव कान्हा और एक का नाम होता है रणमल। पर ये कहते हैं रणमल को तो गद्दी नहीं मिलती है, गद्दी मिलती है राव कान्हा को। उसके बाद मिलती है राव सत्ता को, और सत्ता से क्या होता है, राव रणमल गद्दी छीन लेता है। राव रणमल की चर्चा जब हम मेवाड़ पढ़ रहे थे, उस मेवाड़ के अंदर मैंने राव रणमल की बहुत अच्छी से चर्चा की थी, तो हम रणमल की चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं सीधा आपको रणमल के बाद में जो राव जोधा यहाँ का शासक बनेगा मैं उसकी चर्चा करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हेड डालेगा राव जोधा। हेडिंग डालो राव जोधा। 1438 से 1489 ईस्वी। राव जोधा, जैसे ही जब पता चला कि रणमल की हत्या कर दी गई है वहां पे मेवाड़ के अंदर, तो जो राव जोधा है वो वहां से भाग जाता है, और भाग कर क्या कहते हैं, मारवाड़ आ जाता है। हमने बात की थी, जो हंसाबाई है उसके द्वारा संधि करवा दी जाती है मेवाड़ मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर आवड़ बावड़ की संधि से हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चर्चा करते हैं राव जोधा की। तो पंडित गौरीशंकर ओझा, पंडित गौरीशंकर ओझा, पंडित गौरीशंकर ओझा राव जोधा को क्या कहते हैं, कि ये मारवाड़ का प्रतापी राजा है। कहाँ का प्रतापी राजा है, मारवाड़ का प्रतापी राजा है। मारवाड़ का प्रतापी राजा है।
तो पंडित गौरीशंकर ओझा ने किसको मारवाड़ का प्रतापी राजा कहा है? तो पंडित गौरीशंकर ओझा ने मारवाड़ का जो प्रतापी राजा है वो प्रतापी राजा कहा है राव जोधा को। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं राव जोधा की आगे की। तो राव जोधा ने 1459 के अंदर 1459 ईस्वी के अंदर जोधपुर जो शहर है वो बसाया था। जोधपुर शहर की स्थापना की। 1459 में कौन से शहर की स्थापना की थी? जोधपुर शहर की स्थापना की थी। और कौन से किले का निर्माण करवाया था? तो मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। क्या करवाया? मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। हम पढ़ते हैं आगे चल करके, जब हम पढ़ेंगे किले तो उसमें पढ़ेंगे मेहरानगढ़ किला जो है, उस मेहरानगढ़ किले की जो नींव है वो नींव किसने रखी थी? वो नींव रखी थी रिद्धी बाई, जिसका नाम है क्या? करणी माता। ऐसे कहावत बताई जाती है हमको। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की कि जो मेहरानगढ़ का किला बनवा दिया 1459 में, उस मेहरानगढ़ किले के अंदर इन्होंने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। और वो जो चामुंडा माता है वो राठौड़ों क्या है? आराध्य देवी है। राठौड़ों क्या है? आराध्य देवी है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, आगे की बात करते हैं। इस जोधा ने इस मेहरानगढ़ किले के अंदर कौन सी माता का निर्माण करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था? चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर क्या करवाया? निर्माण करवाया। चामुंडा माता का जो मंदिर है, उस चामुंडा माता के मंदिर का क्या करवाया? उस मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से किले में? मेहरानगढ़ किले में। और ये जो चामुंडा माता है ये क्या चौहान वो राठौड़ों की आराध्य देवी। राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी। अब राव जोधा की रानी थी जिसका नाम था जसमा दे। इसकी जो रानी थी उस रानी का क्या नाम था? जसमा दे। इस जसमा दे ने जोधपुर के अंदर रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। रानीसर तालाब का निर्माण कहाँ करवाया? जोधपुर में। जसमा दे ने रानीसर तालाब का निर्माण कहाँ करवा दिया? जोधपुर में करवा दिया। नोट डाउन कर लेना, एक चीज इंपॉर्टेंट है। और क्या कहते हैं, ये जो राव जोधा है, इस राव जोधा के बारे में एक मान्यताएं हैं, लिखा हुआ नहीं मिलता, बस ऐसी मान्यता है। और क्या मान्यता है कि राव जोधा ने दिल्ली का सुल्तान था बहलोल लोधी, उस बहलोल लोधी को हराया था। ऐसी मान्यता मिलती है कि क्या कहते हैं इसने? दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी को हराया था। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, मान्यता के अनुसार इसने दिल्ली का कौन था? बहलोल लोधी को हराया। ठीक है दोस्तों, तो राव जोधा के बारे में जितनी जानकारी थी हमने कर ली, उतार ली है। उतार लो इसे, फिर आगे की चर्चा करते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। राव जोधा के बाद में जो राजा बनता है वो बनता है राव सातल।
कौन बनेगा? राव सातल। हेडिंग डाल लो, राव सातल। राव सातल का जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, बहुत छोटा है और घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसके टाइम की। राव सातल 1489 टू 92 एडी। तो राव सातल ने एक कस्बा बसाया था, इसका नाम था सातलमेर। क्या नाम था उसका? सातलमेर। तो लिख लो, सातलमेर कस्बा बसाया। क्या बसाया? सातलमेर कस्बा बसाया। सातलमेर कस्बा बसाया। राव सातल ने कस्बा बसाया, इसका नाम क्या है? सातलमेर। इसकी एक रानी थी जिसका नाम था फूला भटियाणी। इसकी जो रानी थी, उस रानी का नाम था फूला भटियाणी। और इस फूला भटियाणी ने जोधपुर के अंदर फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया था। जान लो, कौन से तालाब का? फूलेलाव। फूलेलाव तालाब। फूलेलाव तालाब क्या करवाया? निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? जोधपुर का। अब क्या होता है, सुनना। राव सातल का एक भाई था जिसका नाम था बरसिंह। तो ये बरसिंह क्या कर रहा था, किसी काम से अजमेर गया हुआ था घूमने के लिए। घूमने के लिए गया हुआ, किसी काम से गया हो। तो बरसिंह ने सोचा कि चलो फ्री बैठे हैं तो अजमेर घूम के आते हैं, आना सागर झील देख के जाएंगे इसी बार। उस समय जो अजमेर का सूबेदार था उसका नाम था मल्लू खां। जब बरसिंह अजमेर पहुंचता है तो मल्लू खां क्या करता है, बरसिंह को कैद कर लेता है। ये बात पता चलती है किसको? राव सातल को। तो राव सातल क्या है, उसको छुड़ाने के लिए कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, जो मल्लू खां है वो नाराज हो जाता है और वो किस पे चढ़ाई कर देता है? मेड़ता पे चढ़ाई कर देता है। अब भाई छुड़ाएगा भी नहीं क्या उसके भाई को? तो किस पे चढ़ाई करता है? मेड़ता पे चढ़ाई करता है। और उसका जो मल्लू खां है, और मल्लू खां अपना एक सेनापति को भी लेकर के आता है जिसका नाम होता है गुड़ले खां। जिसका क्या नाम होता है? गुड़ले खां। और ये क्या करते हैं? मेड़ता पे चढ़ाई कर देते हैं। और जब मेड़ता पे चढ़ाई करके करते करते हैं तो उस समय गांव पड़ता है पीपाड़ गांव। क्या घटना होती है उस पीपाड़ गांव के अंदर? कुछ लड़कियां होती है जो क्या कर रही होती है, उस समय गणगौर की पूजा कर रही होती है। तो जो घुड़ले खां है वो क्या करता है, उन लड़कियों को वहां से कैद कर लेता है, उन लड़कियों का अपहरण कर लेता है और अपहरण करके क्या कर लेता है, अजमेर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। राव सातल को जब ये चीज पता चलती है कि जो मल्लू खां है वो मेड़ता में चढ़ाई कर रहा था, कोई उसका सेनापति था घुटले का, वो आ रहा था, पीपाड़ गांव की कुछ लड़कियां थी जो गणगौर पूज रही थी, तो उसने क्या किया, उनका अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया उनका, और उनको ले जा अब उनको लेकर जा रहा है अजमेर की तरफ। तो सागर क्या करता है, अपनी सेना तैयार करवाता है, सेना तैयार करते हैं, उसका पीछा करता है, किसका? घुड़लेखा का पीछा करता है। और एक जगह पड़ती है कोसाना नाम की जगह पड़ती है। कोसाना क्या करती है, कोसाना की जगह पड़ती है। तो कोसाना की जगह पर क्या कर लेता है, उसको घेर लेता है घुड़लेखा को और राव सातल। 1492 के अंदर की ये घटना है। और घुड़ले और कोसाना नाम की जगह पे एक युद्ध होता है जिसे कोसाना का युद्ध कहते हैं। और कहते हैं उस युद्ध के अंदर राव सातल का युद्ध किससे होता है? घुड़लेखा से होता है, जिसके अंदर राव सातल घुड़लेखा की गर्दन काट देता है। और गर्दन काटने के बाद वो जो लड़कियां थी जिसको पकड़ करके घुड़लेखा लेके जाता, उन लड़कियों को सिर पकड़ा देता है, एक काम करो लड़कियों तुम ये सिर ले जाओ, इस सिर को पूरे जोधपुर शहर में घुमाना। और ये बताना कि जोधपुर के अंदर मारवाड़ की लड़कियों पे किसी ने बुरी नजर डाली तो राव सातल या मारवाड़ की रानी सब क्या हश्र करते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो जो लड़कियां थी वो ऐसा ही करती है, घुड़ले खाती का जो सिर था, उस सिर को क्या करती है अपने सर पे लेके पूरे मारवाड़ में घूमती है। ठीक है। तो ये जो घटना थी इसके बाद में यही एक प्रथा का प्रचलन हो जाता है वहां पे। घुड़ले खा की याद में हर साल गणगौर के टाइम पर वहां की जो लड़कियां हैं उनके द्वारा एक वो निकाली जाती है वहां पर शाम को, घुड़ले की, जिसके अंदर एक मटका लिया जाता है और मटके को सिर के ऊपर रखा जाता है, मटके के अंदर छिद्र कर दिए जाते हैं और उस मटके में दिए जला करके पूरे शहर में घुमाया जाता है। तो वो जो गुडले की परंपरा थी वो इसी गुडले खान के सिर को घुमाने से चली हुई थी। तो ये जो थी राव सातल की घटना। हालांकि राव सातल भी उस युद्ध में बहुत जख्मी हो जाते हैं और राव सातल की क्या हो जाती है उस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। कुछ टाइम बाद में राव सातल की भी उस मतलब क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। तो ये थी घटना राव सातल के समय की। तो इसे नोट डाउन करते हैं। समझ आ रही है? माइक चेक किए जा रहा था दोस्तों बीच में ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राव सातल, राव सातल के समय क्या था, राव सातल का भाई था एक, समझा रहा हूँ, समझ रहा हूँ। इसका नाम था बरसिंह। और इस बरसिंह को कैद कौन कर लेता है, मल्लू खां, जो क्या है अजमेर का सूबेदार। और इस मल्लू खां के द्वारा कहाँ चढ़ाई की जाती है, मेड़ता की चढ़ाई। किसको साथ में लगता है, सेनापति को, जिसका नाम क्या होता है, गुड़ले खां। गुड़ले खां क्या करता है, पीपाड़ गांव के अंदर 140 लड़कियों को क्या कर लेता है, किडनैप कर लेता है। किडनैप करके अजमेर की तरफ बढ़ता है। जब ये अजमेर की तरफ बढ़ता है तो कोसाना नाम की जगह पड़ती है, कोसाना। उस कोसाना के अंदर जो राव सातल है उसकी सेना के द्वारा इसका सामना होता है, तो एक युद्ध लड़ा जाता है कोसाना का युद्ध, 1492 के अंदर। और इस युद्ध के अंदर किस किस के अंदर होता है, ये मल्लू खां और गुडले खां वर्सेस राव सातल। और राव सातल ने इन दोनों को मार दिया था। और इस युद्ध में कौन जीत जाता है, राव सातल जीत जाता है, राव सातल जीत जाता है। हालांकि राव सातल जो खुद गया, खुद भी जख्मी घायल हो जाता है। राव सातल क्या होता है, खुद भी घायल हो जाता है। और उस समय पश्चात राव सातल की मृत्यु हो जाती है। राव सातल का मल गुडले खा की मृत्यु कर देने पर, उसकी हत्या कर देने पर मेवाड़ के अंदर क्या चलाया जाता है, गुडले का त्योहार चलाया जाता है। किसका त्योहार चलाया जाता है, गुडले का त्योहार। क्या चलाया जाता है, गुडले का त्योहार चलाया जाता है। तो दोस्तों समझ में आ रही होगी कहानी, लिख लो इसे। आगे बढ़ते हैं फिर। ये नोट डाउन कर लेना, इसके अंदर कब से कब तक गुडले का काम आया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से गणगौर तक क्या बनाया जाता है, गुडले का त्योहार मनाया जाता है। उतार लो राव सातल, फिर आगे बात करते हैं सूजा की।
मिटा देता हूँ मैं इसको। अब क्या होता है दोस्तों, जो राव जोधा था, उस राव जोधा का जो उस राव जोधा का पुत्र था, जिसका नाम था बीका। तो कहते हैं बीका ने भाई अपने दम पे बीकानेर जो शहर है उसकी स्थापना करवा दी थी। अब जब बीकानेर शहर की जब उसने स्थापना कर दी, तो जोधा ने कहा कि भाई अब तुझे क्या जरूरत है, मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ के सॉरी तो मारवाड़ की जो गद्दी है, उसको गद्दी को लेने की तुझे क्या जरूरत पड़ रही है, तो तू क्या करेगा, अब इस गद्दी को नहीं लेगा। तो बीका मान जाता है कि भाई मैंने जब अपना खुद का वो कर लिया, अपना खुद का शहर बसा लिया, तो मैं क्या करूंगा गद्दी लेकर के। लेकिन बीका ऐसा कहता है कि भाई मुझे मारवाड़ के कुछ राज चिन्ह दे देना। तो उस समय ये बात बनाई जाती है कि भाई ठीक है भाई, बीका तेरे को कह के मारवाड़ी मुझे राज चिन्ह दे देंगे। परंतु वो राज चिन्ह देते नहीं है, बीका बोलता रहता है कि भाई मुझे राज चिन्ह दे दो, राज चिन्ह दे दो, पर बीका को राज चिन्ह नहीं मिलता है। राव सूजा। तो जब मारवाड़ का शासक जो राव सूजा बनता है, उस समय क्या करता है, बीका आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, मारवाड़ के ऊपर। किसके ऊपर आक्रमण कर देता है, मारवाड़ के ऊपर बीका आक्रमण कर देता है। 1492 से 1515 ईस्वी की बीकानेर का राव बीका द्वारा किस पर आक्रमण कर दिया जाता है, मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया जाता है, जोधपुर पर आक्रमण कर दिया जाता है। आक्रमण, कि मैं तुम प्यार से तो मानोगे नहीं, लो अब तुम गुस्से से ही लो। परंतु जो राजमाता रहती है जोधा की पत्नी जसमा दे, कहने पर, जसमा दे के कहने पर क्या करवा दी जाती है, बीका और सुजा के अंदर संधि करवा दी जाती है। क्या करवा दी जाती है, संधि करवा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सुजा के बारे में दो ही जानकारी दी, उतार लो इसे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं राव गांगा की। राव गांगा इंपोर्टेंट रहेगा, तो पूजा के बारे में देख लो। उतार लो जल्दी से आराम से, फिर हम बात करते हैं कि अगला अगला शासक डाल लो राव गंगा, 1515 से 1532 तक। क्या डालो, राव गंगा। 1515 से 15 ईस्वी से 1532 तक। दोस्तों, तो ये क्या है, राव सूजा के पौत्र थे, मतलब कि पोते, राव सूजा के पौत्र, पुत्र नहीं थे, पौत्र थे। इनके पिताजी का नाम बाघ जी था, बाघ जी के पुत्र थे। दोस्तों, ये राव गंगा वही है, जब राणा सांगा पर जब बाबर आक्रमण करता है खानवा के अंदर, राणा सांगा के द्वारा पाटी परवन प्रथा चलाई जाती है, और पाटी परवन प्रथा के तहत सांगा की सहायता कौन करता है, राव गंगा। तो ये वही गंगा है, हालांकि ये खुद नहीं जाता है, अपने पुत्र मालदेव को भेजता है हल्दी को खानवा के युद्ध के अंदर। तो ये भी नोट डाउन कर लेना, खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की। खानवा के युद्ध में क्या किया, तो खानवा के युद्ध में क्या किया, सांगा की सहायता कर दी इसने भाई। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया, मारवाड़ के अंदर, जोधपुर के अंदर कुछ तालाब बनवा दिए, जैसे गांगेला, गांगेला तालाब बनवा दिया, एक घनश्याम मंदिर बना दिया, एक गंगा बावड़ी बना दी, एक तालाब बना दिया कि भाई इसने
गांगेलाव तालाब, गांगेलाव तालाब बना दिया। एक है गंगश्याम मंदिर, एक क्या बना दिया, एक गंगश्याम मंदिर बना दिया, एक गंगा बावड़ी बनवा दी। पहले के टाइम में निर्माण कार्यों में जो किले रहते थे, या कोई तालाब रहता था, या मंदिर या बावड़ी, भाई यही होते थे काम। और क्या होता था, तो कहाँ बनवा दी है, जोधपुर में बनवा दी है। तो ये इसके द्वारा चलवाए गए क्या थे, ये इसके द्वारा चलाए गए कुछ निर्माण कार्य थे। अब इसके समय क्या होता है, हमें उत्तराधिकार संघर्ष देखने को मिलता है अलग अलग जगह पे। तो नागौर के अंदर, और एक मिलता है जालौर के अंदर। सुनना बहुत बड़ी ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। जालौर के अंदर जो उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, वो सिकंदर खां और गजनी खां के बीच में चल रहा था। किस किस के बीच में चल रहा था, सिकंदर खां और गजनी खां के बीच में चल रहा था। आप एक कमर पर लिए उतार लो, फिर उसके बाद में ऊपर लिख करके उसकी चर्चा करते हैं। उतार लो। आज हम एक जो संघर्ष से पढ़ लेते हैं। गंगा के समय, गंगा के समय उस वक्त दो मुस्लिम परगने थे। एक तो था जालोर, और एक था नागौर। हम जालोर की चर्चा करते हैं, नागौर की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो नागौर है, इस नागौर के अंदर जालोर जो है, जालोर के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। और ये जो वैसे तो मुस्लिम रियासत थी, और ये जो उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, ये उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था सिकंदर खां और गजनी खां के बीच में। इसके अंदर चल रहा था सिकंदर खां और गजनी खां के बीच में। दोनों भाई थे। सिकंदर खां और गजनी के बीच में चल रहा था उत्तराधिकार संघर्ष। गंगा समझदार था। गंगा ने क्या किया, दोनों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा है, इसका फायदा उठाया, किस पे आक्रमण कर दिया, जालौर पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया, जालौर पर आक्रमण कर दिया। और इसके बाद में जो नागौर है, इस नागौर के अंदर पढ़ेंगे हम दौलत खां के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नागौर का जो संघर्ष है, मुस्लिम रियासत है जो भी है, उसी जैसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास समझ में आ रही है तो लाइक करो, सबसे पहला काम शेयर करो, कमेंट करो, और पसंद नहीं आ रही है तो बताओ भाई क्या कमी है। हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, पढ़ते रहो बस, आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, कि पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, बस आप पढ़ते रहो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।